ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो तो टाइम हो रहा है 9:46 और कॉल साइड में यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई हुई है दोस्तों। ठीक है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, है ना। अगर आप देखो तो एक एक कैंडल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस लॉजिक पे हमने यहाँ पे रिवर्सल के लॉजिक पे बनाया है इस ट्रेड को, है ना। थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी में यही दिक्कत रहता है दोस्तों कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमारे अगेंस्ट होगा तो उसमें भी हम निकल सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इस ट्रेड को बनाया गया है। अगर हम इसे कैच कर पाते हैं तो अच्छा हमें प्रॉफिट इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो रीज़न सिंपल सा है हमारा दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये थोड़ा सा ट्रैपिंग हुई है, यहाँ पे सेलिंग तो बहुत तगड़ा हुआ है। ठीक है, सेलिंग बहुत तगड़ा हमें देखने को मिला है यहाँ पे ऑलमोस्ट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में ये कैंडल बना था 940 का, है ना, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग होगी दोस्तों, है ना। तो शॉर्ट कवरिंग में लोग ट्रैप हो सकते हैं थोड़ा सा। जिस जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडल बना ना, तो पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो यही एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। और वैसे तो देखो मेरा व्यू पूरी तरह से पुट साइड में ही था, लेकिन दोस्तों मैं वेट ही कर रहा था। लेकिन ये जो आपका बैंक निफ्टी ने 1 मिनट में कैंडल बनाया ना, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे निफ्टी 50 में हमने दोस्तों थोड़ा सा एक अच्छा रिट्रेसमेंट जब मिला तो उसके बाद यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया। ठीक है, अगर ये फेल, ओके, काफी अच्छा अगेंस्ट यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है यहाँ पे, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, फेल करेगा तो छोटा सा एसएल लेगा अपना, है ना। लेकिन आई थिंक कि ये असल में हम ही ट्रैप हो गए यहाँ पे। हम सोच रहे थे कि सेलर्स ट्रैप हुए हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मेरा यही था कि ये यहाँ से अब थोड़ा सा रिवर्सल दिखा देगा और पूरी तरह से ऊपर निकल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हम बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कैच कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन वही है कि रिवर्सल ट्रेड आप करते हो तो उसमें प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफ़ी लो रहते हैं आपके दोस्तों। ओके दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और जैसा कि हमने सोचा था मार्केट ने वैसा ही एक्ट किया है और रिवर्सल को हमने कैच तो किया है यहाँ पे दोस्तों। देखते हैं ये सस्टेन कर पाता है नहीं। ये लेवल जो रहेगा यहाँ पे 24,617 का लेवल, ये लेवल थोड़ा सा एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, देखते हैं। लेकिन उसके बाद अगर ये यहाँ तक आ भी जाता है तो आई थिंक कि हमें वहाँ तक 1:2 का मिल जाएगा। तो उसके बाद हमें लॉस, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट हम कर सकते हैं दोस्तों, तो लॉस वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है दोस्तों, है ना। तो ट्रेड अभी भी हमें होल्ड करना होगा, देखना होगा, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। देखोगे आप यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल भी ऊपर नीचे बन रहे हैं तो कितना यहाँ पे प्रॉफिट में चेंज आ रहा है दोस्तों, प्रीमियम में कितना तेजी से चेंज आ रहा है ना। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई है। और थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो हमारा एसएल काफ़ी सही था, अगर ये हमारे फेवर में काम करता है तो, क्योंकि एसएल के काफ़ी क्लोज तक ये आया हुआ था यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप देखो तो अभी इसने 77 का हाई तो प्रीमियम में लगा था दोस्तों, है ना। काफ़ी क्लोज थे हम अपने टारगेट के, लेकिन फिर वहाँ से दोस्तों ये अब हमारे अगेंस्ट आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें यहाँ से एसएल दे देगा तो हम एसएल ले लेंगे। ठीक है, जो कि था हमारा एक्सपेक्टेशन तो था कि 1:2 तक का प्रॉफिट दे दे। लेकिन जैसा कि हमारा रूल है दोस्तों, हम यहाँ पे जब तक 1:2 तक का प्रॉफिट नहीं मिलता है तब तक कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, होता क्या है ना, ज्यादातर लोगों में अब ऐसी वॉलेटिलिटी जब आप देखते हो ना, तो बहुत कम ही लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे तो दोस्तों मेरी क्वांटिटी तो छोटी है, यही चीज आप जब बड़ी क्वांटिटी में करोगे और एक एक कैंडल में इतना डिफरेंस देखोगे दोस्तों। यहाँ पे देखो एक एक कैंडल में 77 टू ऑलमोस्ट 60, 10-10 पॉइंट का यहाँ पे फर्क जब दिखेगा दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी अफेक्ट होगी। और यहाँ पे जो अपने ट्रेड को कंट्रोल कर पाता है दोस्तों, वही है रियल ट्रेडर। यहाँ पे आप देखोगे तो तुरंत आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा, तुरंत आपके अगेंस्ट भी जाएगा मार्केट। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि हमने एक चीज़ डिसाइड किया है कि यहाँ पे हमारा लॉस है, हमारा यहाँ पे टारगेट है। अगर टारगेट देता है तो मिनिमम 1:2 का लेंगे, और अगर हमें लॉस मिलता है तो हमारा लॉस यहाँ पे फिक्स है दोस्तों, उस लॉस को हम देंगे। ठीक है, तो इतना ही सिंपल आपको चीज़ों को रखना है दोस्तों, है ना। अब हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है कि रिवर्सल, ठीक है, हो सकता है कि हमने रिवर्सल ना कैच किया हो। ठीक है, ये यहाँ से रिवर्स कर जाए, पूरा नीचे आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर हमारा व्यू यहाँ पे सही होगा दोस्तों और मैं अभी यहाँ पे डर के एग्जिट कर लूँ, तो आप सोचो कि कितना अफेक्ट होगा दोस्तों मेरा साइकोलॉजी।
अभी मैं यहाँ पे डर के अगर एग्जिट कर लूँ और ये पूरा ऊपर निकल जाए, तो ये साइकोलॉजी पे मेरा इतना इफेक्ट डालेगा दोस्तों कि अगले बार मैं जब भी ट्रेड लूंगा ना, तो वो सारे डॉट्स जो मैं यहाँ पे अभी क्रिएट करूंगा वो फिर मेरी साइकोलॉजी को अफेक्ट करेगा। फिर मुझे बोलेगा कि भाई तू यहाँ से निकल जा, बीच में से निकल जा, क्योंकि उस दिन तुझे ऐसा लॉस हो गया था, या बीच में निकल जा क्योंकि लॉस हो सकता है, उस दिन भी निकला था तो आज भी निकल जा। क्योंकि दोस्तों एक बार जब आप रूल ब्रेक कर देते हो ना, तो फिर आपको मार्केट बार बार रूल ब्रेक करने के लिए बोलता है दोस्तों कि भाई यहाँ पे एग्जिट कर जा, यहाँ पे ये दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे मत होल्ड कर, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप ऊपर देखो कि यार यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे मैं नहीं रुक सकता, यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। अरे भाई एक बार जब आप ट्रेड बनाओ, तभी आपको सोचना है कि क्या सोच के बना रहा हूँ, टारगेट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और जब बना दो तो उसके बाद एकदम चुपचाप से बैठो दोस्तों, कोई मतलब नहीं है हमें कि अब यहाँ पे क्या होता है। अब हमें मतलब बस इस चीज से है कि या तो मार्केट को टारगेट देना होगा, या तो फिर मार्केट को हमें एसएल देना होगा। बीच में हमें मार्केट दोस्तों अगर आपके माइंड पे ना, आपके सर पे कोई गोली रख के भी बोले ना कि भाई बीच में से एग्जिट कर जाओ, तो आप में इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं फिर भी बीच में से एग्जिट नहीं करूंगा दोस्तों। उतना क्लियर माइंड आपका रहेगा यहाँ पे, तभी आप दोस्तों ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज 50% ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे दोस्तों अच्छा ट्रेड कर लेते हैं, रोज प्रॉफिट बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि अपने रूल्स को नहीं फॉलो कर पाते हैं। रूल्स को फॉलो करना ही यहाँ पे मेन चीज है दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखोगे तो अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोलूंगा मैं, ये एक कैंडल की बात है, 1000 2000 यहाँ पे जो चल रहा है, ठीक है। देखते हैं अभी यहाँ से, अगर यहाँ से वेट करता है दोस्तों तो नीचे भी निकल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो है कि एक रेसिस्टेंस लेवल है, आज के फर्स्ट कैंडल के लो के जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। और अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। फिर ये मुझे लगता है मिनिमम 24,660 तक आ सकता है अगर निकलता है तो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी है। यहाँ पे हमारा टारगेट 5 पॉइंट से बच गया दोस्तों, और फिर यहाँ से इसने रिवर्स मार दिया, ठीक है। ये दोस्तों यही होता है, कभी कभी आपको मार्केट में ऐसे भी चीज़ें देखनी होगी दोस्तों, है ना। आज हमने क्या देखा दोस्तों, आप हमने एंट्री किया, 2000 का प्रॉफिट दिखा, फिर पूरा प्रॉफिट जीरो होके अराउंड 1500 का लॉस दिखाया। फिर दोस्तों 2 3 कैंडल में 2000 का प्रॉफिट, 2500 का प्रॉफिट, फिर पूरा जीरो, फिर दोस्तों 2000 का प्रॉफिट पूरा जीरो, फिर यहाँ से 2000 अराउंड 3000 का प्रॉफिट दिखाया दोस्तों, और फिर ये जीरो पे आ गया। तो दोस्तों ये वॉलेटिलिटी आपको कभी कभी मार्केट में मिलेगी, स्पेशली दोस्तों एक्सपायरी के दिन, है ना। एक्सपायरी के दिन दोस्तों ऐसी चीज़ों से आपको डील करना होगा। और दोस्तों देखो, हम 10 पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पे अपना एसएल तो चेंज करते हैं। यानी कि अगर आप देखो तो हमें अगर 20 पॉइंट्स मिल जाते तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ सकते थे दोस्तों, लेकिन हम थोड़ा अनलकी है, क्योंकि हमें यहाँ पे 19.60 पॉइंट्स मिले दोस्तों। और एक बोल सकते हो आपकी कुछ पॉइंट्स के लिए हमने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रूल दोस्तों एकदम क्लियर है, एकदम फिक्स्ड है कि जब तक मिनिमम 20 पॉइंट्स यानी कि नहीं मिलते हैं, तब तक हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स के लिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने हमें आज लॉस खाना होगा, अगर ये हमारे अगेंस्ट जाता है तो 0.40 पॉइंट्स के अगेंस्ट दोस्तों, है ना। कोई बात नहीं है, वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ से क्या चलता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना एसएल हिट करने के लिए मार्केट आ गया है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, और ऐसे दिन भी आपको फेस करने पड़ेंगे दोस्तों मार्केट में, है ना। देखो यहाँ पे पहले तो मार्केट ने हमें दिखाया कि भाई हम बहुत लकी हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट से हमारा एसएल नहीं हिट हुआ, उसके बाद पूरा ऊपर गया, है ना। और यहाँ पे दोस्तों 0.60 पॉइंट से हम यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों हम ट्रेलिंग एसएल तभी यूज़ करते हैं जब मिनिमम हमें 20 पॉइंट्स मिलते हो तभी, ठीक है। तो 20 पॉइंट्स यहाँ पे हमें नहीं मिले, तो ट्रेलिंग एसएल भी यूज़ नहीं किया, प्लस और वो 20 पॉइंट्स दोस्तों 0.60 से छूटा हमारा। और दोस्तों यहाँ पे टारगेट भी अगर आप देखो तो 6 पॉइंट से छूटा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ऐसी चीज़ें आपको देखने ही पड़ेगी अगर आप ट्रेड करते हो, तो आप ट्रेडर हो तो, है ना। सिंपल सी चीज़ें हैं। और अब दोस्तों देखो, मेरा व्यू थोड़ा यहाँ से कंफ्यूजिंग है, वैसे तो पूरी तरह से सेलिंग साइड में ये चांसेस है अभी जाने के, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से दिक्कत क्या है दोस्तों कि एक बार मैंने बाइंग साइड का ट्रेड ले लिया, तो कहीं ना कहीं वो मेरी साइकोलॉजी को अफेक्ट करेगा अभी मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो, ठीक है। देखते हैं, अब एक्सपायरी है तो आपका चांसेस है कि मार्केट इसी तरह साइडवेज पूरे दिन इसी रेंज में रहे, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में ही जब एक्सपायरी के दिन मार्केट फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स में बड़ा मूव कर देता है दोस्तों, तो उसके बाद ऐसे ही ऊपर नीचे करता रहता है ना। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करते हैं, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज हम आज का डे यहीं पे क्लोज करेंगे फ्रेंड्स। ओके गाइज, यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:46, और यहाँ पे भी एक, अब तो फालतू ही बोलूंगा इसे मैं, एक गलत ट्रेड यहाँ पे बन गया अपना दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट भी हो गया दोस्तों। अब फालतू इसलिए क्योंकि एंट्री अपनी सही नहीं हुई थी फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। और रीज़न मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में
4250 के अराउंड का जो लेवल है ना, इस लेवल से मार्केट इसी लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन एक बार देखने को मिला और दूसरी बार वापस इसी लेवल पे आया था दोस्तों। तो ये जो आपका 1035 का कैंडल है ना, ब्रेकआउट करने का मार्केट ने कोशिश किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपना थोड़ा सा अभी गलत समय सही समय नहीं चल रहा है मार्केट में, है ना। क्योंकि अगर आप देखो तो इस मंथ अपना हम अराउंड अराउंड 10,000 के प्रॉफिट में है, बट दोस्तों ये मंथ का क्लोजिंग है, लेकिन लास्ट 10 डेज से दोस्तों अपना ड्रॉ डाउन फेज चल रहा है ना। तो दोस्तों ये फेज में हर किसी को जो भी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है इस फेज में दोस्तों, है ना। आप आश्चर्य की बात ये है दोस्तों कि ये मंथ दोस्तों हमारे साथ जो है ना, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, जैसे कि आपने देखा 0.40 से वहां पे ये हुआ। परसों दोस्तों हमने जब अपना एंट्री बनाया था उसमें 2 या 3 पॉइंट से दोस्तों हमारा टारगेट मिस हो गया था। 3500 तक का प्रॉफिट दिखाया था दोस्तों, और 4000 का वहां पे हमने टारगेट रखा था, ठीक है। तो वहां पे भी अपना दोस्तों कुछ पॉइंट से टारगेट मिस हो गया। और दोस्तों उसके पहले क्या हुआ कि लगातार 2 ट्रेड में हमारे ऐसे हुए जिसमें कि 1 या 2 पॉइंट से हमारा मार्केट ने एसएल हिट किया और उसके बाद फिर हमारे फेवर में मोमेंटम कर दिया दोस्तों, है ना। तो आप बोल सकते हो थोड़ा सा ये जो हमारा लास्ट 10 डेज रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा अनलकी फेज रहा है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है दोस्तों, तो हो सकता है कभी कभी उसी लक लक में वो प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से आपके अगेंस्ट जाए, है ना। चांसेस तो है कि 1/2, लेकिन ऐसी भी देखो आप यहाँ पे बाय करते हो या सेल करते हो दोस्तों, तो चांसेस है या तो बाइंग में जाएगा या तो मार्केट वहां से फॉल कर सकता है, ठीक है। 1/2 है, या तो फिर आप जीतोगे या तो फिर आप हारोगे, लेकिन उसी प्रोबेबिलिटी में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप उस प्रोबेबिलिटी में भी जो सबसे खराब फेज है ना उससे आप गुजर रहे हो। यानी कि हो सकता है कि चीजें आपके एकदम फेवर में जा रही हो, 2 पॉइंट से टारगेट मिस हो जा रहा हो, 2 पॉइंट ऐसे एसएल हिट हो जा रहा हो, फिर टारगेट हिट हो जा रहा हो, है ना। तो ऐसी चीजें भी होंगी आपके साथ दोस्तों, और ये एकदम फिक्स्ड है, 100% फिक्स्ड है दोस्तों। अगर आप ट्रेड करते हो रूल बेस्ड तो, है ना। अगर आप ऐसा ट्रेड करते हो जिसमें कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो ट्रेलिंग एसएल का यूज करते हो, तो वो अलग चीज है दोस्तों, ठीक है। हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना क्या है दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम फिक्स रूल के साथ काम करें, क्योंकि कल को जब हम क्वांटिटी अपनी बढ़ाएंगे तो हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं चाहिए। हम सिंपल यहाँ पे टारगेट और एसएल के साथ काम करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज का डे हम यही क्लोज करेंगे दोस्तों। और लिटरली आज मैं अगर आपको बताऊं तो आज मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी अफेक्ट है, थोड़ा सा मैं डाउन फील कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यूअसली अनलकी फेजेस मुझे देखने को मिले, हैं ना। जैसे कि मॉर्निंग में सेटअप बना तो कुछ पॉइंट्स के लिए एंट्री नहीं हो पाई। एक दिन दोस्तों ऐसा हो गया कि 50% कैंडल बना, तो वहां पे जब हमारा एंट्री बन रहा था तो वो एंट्री दोस्तों यहाँ पे फायर्स के ग्लिच के कारण हम नहीं एंटर कर पाए। इसी 10 दिन में ऐसा हुआ है दोस्तों, है ना। और दोस्तों आई थिंक मंडे को दोस्तों यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए हम दोस्तों। तो कंटिन्यूअसली थोड़े बैड फेजेस हमारे चल रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैंने दोस्तों वही है कि हर चीज को नोट डाउन किया है, हर चीज को यहाँ पे देखा, और हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज पे हमें ध्यान रखना है दोस्तों। ये मार्केट प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा। देखो हम ये नहीं समझ पाते ना कि मार्केट ने, चलो मानता हूँ मुझे 10,000 का ही प्रॉफिट दिया, ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट दिया इस मंथ, और मैंने कैपिटल कितना यूज किया दोस्तों, कैपिटल यूज किया 40K का, तो अराउंड 25% का रिटर्न बनाया मैंने, ठीक है। दोस्तों बात ये है कि मैं कितने देर ट्रेड करता हूँ। अगर आप लोग मेरा लाइव ट्रेड देखते होंगे तो मैं मुश्किल से दोस्तों 9 से 10 में मेरा 80% ट्रेड, मतलब 1 घंटे के अंदर दोस्तों मेरा 80% ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। और 20% ट्रेड दोस्तों उसमें भी 10% 11 बजे तक हो जाता है। कुछ ट्रेड दोस्तों, कुछ ही ऐसे ट्रेड होंगे जो हम 11 बजे के बाद होल्ड करते हैं। तो दोस्तों 1-2 घंटे अगर आप काम करते हो, आपको आपके कैपिटल पे 25% का रिटर्न मिलता है, लेकिन नहीं, आप उससे सेटिस्फाई कैसे होगे। आपको तो एक दिन में कैपिटल डबल करना है। बहुत लोग कर रहे हैं दोस्तों, मुझे पता है बहुत लोग कर रहे हैं, एक दिन में कैपिटल डबल, जीरो टू हीरो कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, एक दिन में 1-1 लाख का प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है, न्यू है फिर भी। लेकिन दोस्तों मुझे पता है वो यहाँ सस्टेनेबल नहीं है ना। मैं 1 साल के टर्म में चीजों को देख रहा हूँ कि 1 साल बाद मैं यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर पाता हूँ, ठीक है। ये आज का एक दिन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ सीखने को मिल सकता है, कुछ सीखने को है तो वो मैं नोट डाउन करूंगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करने वाले। 2 ट्रेड का मतलब होता है 2 ट्रेड, ठीक है। और आज का दोस्तों अगर आप देखो तो लॉस का लिमिट भी हमारा काफी ब्रीच हुआ है, 4200 का लॉस हो गया अपना, ठीक है। तो क्लोज करते हैं दोस्तों आज का डे और मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। दिखा दो जी। ओके गाइज, यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:46, और यहाँ पे भी एक, अब तो फालतू ही बोलूंगा इसे मैं, एक गलत ट्रेड यहाँ पे बन गया अपना दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट भी हो गया दोस्तों। अब फालतू इसलिए क्योंकि एंट्री अपनी सही नहीं हुई थी फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। और रीजन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 54,250 के अराउंड का जो लेवल है ना, इस लेवल से मार्केट इसी लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन एक बार देखने को मिला और दूसरी बार वापस इसी लेवल पे आया था दोस्तों। तो ये जो आपका 1035 का कैंडल है ना, ब्रेकआउट करने का मार्केट ने कोशिश किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपना थोड़ा सा अभी गलत समय सही समय नहीं चल रहा है मार्केट में, है ना। क्योंकि अगर आप देखो तो इस मंथ अपना हम अराउंड अराउंड
10,000 के प्रॉफिट में है, बट दोस्तों ये मंथ का क्लोजिंग है, लेकिन लास्ट 10 डेज से दोस्तों अपना ड्रॉ डाउन फेज चल रहा है ना। तो दोस्तों ये फेज में हर किसी को जो भी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है इस फेज में दोस्तों, है ना। आप आश्चर्य की बात ये है दोस्तों कि ये मंथ दोस्तों हमारे साथ जो है ना यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, जैसे कि आपने देखा 0.40 से वहां पे ये हुआ। परसों दोस्तों हमने जब अपना एंट्री बनाया था उसमें 2 या 3 पॉइंट से दोस्तों हमारा टारगेट मिस हो गया था। 3500 तक का प्रॉफिट दिखाया था दोस्तों, और 4000 का वहां पे हमने टारगेट रखा था, ठीक है। तो वहां पे भी अपना दोस्तों कुछ पॉइंट से टारगेट मिस हो गया। और दोस्तों उसके पहले क्या हुआ कि लगातार 2 ट्रेड में हमारे ऐसे हुए जिसमें कि 1 या 2 पॉइंट से हमारा मार्केट ने एसएल हिट किया, और उसके बाद फिर हमारे फेवर में मोमेंटम कर दिया दोस्तों, है ना। तो आप बोल सकते हो थोड़ा सा ये जो हमारा लास्ट 10 डेज रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा अनलकी फेज रहा है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है दोस्तों, तो हो सकता है कभी कभी उसी लक लक में वो प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से आपके अगेंस्ट जाए, है ना। चांसेस तो है कि 1/2, लेकिन ऐसी भी देखो आप यहाँ पे बाय करते हो या सेल करते हो दोस्तों, तो चांसेस है या तो बाइंग में जाएगा या तो मार्केट वहां से फॉल कर सकता है, ठीक है। 1/2 है, या तो फिर आप जीतोगे या तो फिर आप हारोगे, लेकिन उसी प्रोबेबिलिटी में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप उस प्रोबेबिलिटी में भी जो सबसे खराब फेज है ना उससे आप गुजर रहे हो। यानी कि हो सकता है कि चीजें आपके एकदम फेवर में जा रही हो, 2 पॉइंट से टारगेट मिस हो जा रहा हो, 2 पॉइंट ऐसे ऐसे हिट हो जा रहा हो, फिर टारगेट हिट हो जा रहा हो, है ना। तो ऐसी चीजें भी होंगी आपके साथ दोस्तों, और ये एकदम फिक्स्ड है, 100% फिक्स्ड है दोस्तों। अगर आप ट्रेड करते हो रूल बेस्ड तो, है ना। अगर आप ऐसा ट्रेड करते हो जिसमें कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो ट्रेलिंग एसएल का यूज करते हो, तो वो अलग चीज है दोस्तों, ठीक है। हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना क्या है दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम फिक्स रूल के साथ काम करें, क्योंकि कल को जब हम क्वांटिटी अपनी बढ़ाएंगे तो हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं चाहिए। हम सिंपल यहाँ पे टारगेट और एसएल के साथ काम करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज का डे हम यही क्लोज करेंगे दोस्तों, और लिटरली आज मैं अगर आपको बताऊं तो आज मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी अफेक्ट है, थोड़ा सा मैं डाउन फील कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यूअसली अनलकी फेजेस मुझे देखने को मिले, है ना। जैसे कि मॉर्निंग में सेटअप बना तो कुछ पॉइंट्स के लिए एंट्री नहीं हो पाई। एक दिन दोस्तों ऐसा हो गया कि 50% कैंडल बना, तो वहां पे जब हमारा एंट्री बन रहा था तो वो एंट्री दोस्तों यहाँ पे फायर्स के ग्लिच के कारण हम नहीं एंटर कर पाए। इसी 10 दिन में ऐसा हुआ है दोस्तों, है ना। और दोस्तों आई थिंक मंडे को दोस्तों यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए हम दोस्तों। तो कंटिन्यूअसली थोड़े बैड फेजेस हमारे चल रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैंने दोस्तों वही है कि हर चीज को नोट डाउन किया है, हर चीज को यहाँ पे देखा, और हम कहाँ पे इम्प्रूव कर कर सकते हैं उस चीज पे हमें ध्यान रखना है दोस्तों। ये मार्केट प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा। देखो हम ये नहीं समझ पाते ना कि मार्केट ने, चलो मानता हूँ मुझे 10,000 का ही प्रॉफिट दिया, ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट दिया इस मंथ, और मैंने कैपिटल कितना यूज किया दोस्तों, कैपिटल यूज किया 40K का, तो अराउंड 25% का रिटर्न बनाया मैंने, ठीक है। दोस्तों बात ये है कि मैं कितने देर ट्रेड करता हूँ। अगर आप लोग मेरा लाइव ट्रेड देखते होंगे तो मैं मुश्किल से दोस्तों 9 से 10 में मेरा 80% ट्रेड, मतलब 1 घंटे के अंदर दोस्तों मेरा 80% ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। और 20% ट्रेड दोस्तों उसमें भी 10% 11 बजे तक हो जाता है। कुछ ट्रेड दोस्तों, कुछ ही ऐसे ट्रेड होंगे जो हम 11 बजे के बाद होल्ड करते हैं। तो दोस्तों 1-2 घंटे अगर आप काम करते हो, आपको आपके कैपिटल पे 25% का रिटर्न मिलता है, लेकिन नहीं, आप उससे सेटिस्फाई कैसे होगी। आपको तो एक दिन में कैपिटल डबल करना है। बहुत लोग कर रहे हैं दोस्तों, मुझे पता है बहुत लोग कर रहे हैं एक दिन में कैपिटल डबल, जीरो टू हीरो कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, एक दिन में 1-1 लाख का प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है, न्यू है फिर भी। लेकिन दोस्तों मुझे पता है वो यहाँ सस्टेनेबल नहीं है ना। मैं 1 साल के टर्म में चीजों को देख रहा हूँ कि 1 साल बाद मैं यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर पाता हूँ, ठीक है। ये आज का एक दिन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ सीखने को मिल सकता है, कुछ सीखने को है तो वो मैं नोट डाउन करूंगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करने वाले। 2 ट्रेड का मतलब होता है 2 ट्रेड, ठीक है। और आज का दोस्तों अगर आप देखो तो लॉस का लिमिट भी हमारा काफी ब्रीच हुआ है, 4200 का लॉस हो गया अपना, ठीक है। तो क्लोज करते हैं दोस्तों आज का डे, और मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।